इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कहने का मतलब है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। और जब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो क्या हम छोड़ने वाले हैं? कभी नहीं सर। हाँ, आप देखिए सर, सबसे पहले पॉइंट है ना कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करने से पहले आपको इसका कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर। लेकिन ये तो जो क्लास है ना, वो आपको बीबीआई क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं सर। तो आपको इसमें जो भी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा वो आपको मैं धीरे धीरे लेते चलूंगा और आप हमारे पीछे पीछे आते चलोगे। तो सीधे आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और जो करना है वो करते रहना, ठीक ना। आ जाओ, क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से मुलाकात करवावे कहेगा गुरुजी सच में करवा दो ना। चलिए सर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है राइट द वैल्यू प्रिंसिपल। कह रहा है ना प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा किसका? कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का। अच्छा अब देखो, हमें कह रहा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इसका मतलब मेरे मोहतरमा कह रहा है कॉस इनवर्स cos 7π/6। और इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म रूप से पूछता है सर। इसलिए ना कहता है कि जब जब तुझको देखूं तो बाकी आगे आगे वाला पॉइंट में आप देखो इधर, यहाँ पे क्या है cos इनवर्स है सर। आप देखो, अच्छा ये cos इनवर्स cos है, क्या ये 7π/6 को क्या लिख सकते हैं? 2π - 5π/6, 2π - 5π/6। अब देखो यहाँ पे एक cos इनवर्स होगा। अच्छा इसको क्या है यहाँ पे हमारा ये cos इनवर्स। अब देखो ये cos इनवर्स 2π मतलब 2π। अब देखो कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ 1π होगा, यहाँ से यहाँ 2π होगा। अब देखो फिर से समझ लेना, ये नहीं समझा तो इधर देख लो, यहाँ देखो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका सेकेंड में साइन और आपका कॉसेक पॉजिटिव, इसमें आपका tan और आपका cot पॉजिटिव, इसमें आपका cos और इसमें आपका sec पॉजिटिव। कह रहा है 2π - 5π/6। इसका मतलब यहां से आएगा तो 1π होता है 180 डिग्री, और जब यहां से आ जाएगा तो आपका ये 2π हो जाएगा। अच्छा यहां पर ये 2π तो हो गया 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। लेकिन कह रहा है 2π - 5π/6। इसका मतलब इसमें 2π में से 5π/6 की वैल्यू घटाएंगे, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव और बाकी होता है निगेटिव, होता है ना रे। लेकिन 100 और 360 पे चेंज नहीं करता है, 360 पे चेंज नहीं करता है, इसलिए आपका हो जाएगा कॉस आपका 5π कितना हो गया 6। ये कॉस से कॉस गया खोपचा मेरे चला, आंसर कितना आ गया 5π/6। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझा कि नहीं समझा? क्या गुरुजी आप पढ़ाओगे नहीं समझेंगे, हो नहीं सकता, कहता है ना। तो क्या हो सकता है? आते हैं सर। आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। पता है आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा ना जो आपके एग्जाम में आता है, लेकिन क्या करोगे, अदर टीचर से बच्चा के दिमाग में जाता ही नहीं है। हम तो कहेंगे तेरे दिमाग में रे, तोरा उस जगह तक भेज देंगे। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या रहा है ना, क्या रहा है ना, क्या रहा है ना, क्या रहा है ना, हाँ क्या रहा है राइट द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स 2 sin इंटू 2 cos इनवर्स √3/2। अच्छा कैसे बनेगा? ना बनेगा गुरुजी, छोड़ दो। काहे रे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख और अपन सामान में लूसन लगा करके साट लो। अब देखो कह राइट द वैल्यू ऑफ कितना, हमें इतना का वैल्यू पता करना है सर। सबसे पहले ब्रैकेट का सबसे छोटा ब्रैकेट का काम करना, tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख देना। यहाँ पे कह रहा है 2 sin इनवर्स, वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे काम करना। कितना आपका यहाँ पे है तो 2 sin, कितना आपका है 2 sin 2 cos इनवर्स √3/, कितना है 2 है। अच्छा कह रहा है 2 cos इनवर्स, यहाँ पे कह रहा है कितना 2 cos इनवर्स √3/2। अच्छा cos 3/2 कितना की वैल्यू होता है? cos आपका 30 का जो वैल्यू होता है ना वो √3/, कितना होता है 2 होता है। अच्छा cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। इसका मतलब ये 30 डिग्री यहाँ पर है,
यहाँ पे कॉस गुना में इधर चला जाएगा भागा में तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 3 बाई कितना 2। इसका मतलब कॉस रूट अंडर 3 बाई 2 30 डिग्री की वैल्यू होता है। 30 को लिखेंगे पाई बाई 6 यानी आपका 2 गुने कितना हो जाएगा पाई बाई 6। इसके बदले पाई बाई 6 ये 2 गुना में था, 2 गुना में रखे हुए 2 से काटेंगे 6 को 2 बार में कट जाए 3 बार में कट जाएगा यानी आपका हो गया tan इनवर्स। यहाँ हो गया 2 साइन। अच्छा यहाँ पर अब कितना बच गया पाई बट्टा 3 पाई बट्टा 3। अच्छा पाई बट्टा 3 का आने का मतलब 180 में से 3 से भाग देंगे कितना बचेगा 60 बचेगा। इसका मतलब मेरे मोहतरमा tan इनवर्स ये आपका 2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू करने पाई बाई 3 का है तो 60 डिग्री साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो रूट अंडर 3 बाई 2 होता है। अच्छा 2 से 2 गया घोपचा में यानी यहाँ पर बच गया खोपचा में tan इनवर्स रूट अंडर कितना 3। अच्छा tan इनवर्स रूट अंडर 3 किसका वैल्यू होता है तो tan 60 का वैल्यू होता है यानी tan 60 का वैल्यू कितना होता है tan रूट अंडर 3 होता है। tan 60 का वैल्यू रूट अंडर 3 होता है इसलिए यहाँ पे 60 आ गया। 60 को लिखेंगे पाई बाई 3 क्या लिखेंगे पाई बाई 3। हमारा यही क्या आ गया आंसर। क्या आ गया सर जी आंसर। समझे कि नहीं समझे कहेगा गुरुजी। अरे गुरुजी कार रे समझ में आ रहा है ना। चला देखो यही सब क्वेश्चन जो है ना बाबू तो एग्जाम में पूछता है। हाँ अब मैं कहूँगा ना सर कि आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा इसलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दो तबे फायदा है। हाँ दूसरा चैनल देखने से कोई फायदा ना है। हाँ आओ चला। अच्छा इस समझ में आया कि नहीं आया कहेगा गुरुजी आप बताओगे समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आदेश है रे कहेगा हाँ गुरुजी बढ़ो। चलिए सर आइएगा देखिए क्वेश्चन की तरफ। सर पता है ये क्वेश्चन देखता है ना तो कितना लोग देखने के बाद विकेट दे देता है पहला ही विकेट देता है। मैं कहूँगा पहले विकेट देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ विकेट देना ही होगा ना तो 60 साल के बाद देना तो अच्छा रहेगा। चला पहले विकेट देगा तो जय मां खोपचा में। कह रहा है क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई इक्वल टू पाई बाई 4 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई इक्वल टू पाई बाई 4 है तो कह रहा है x कॉमा बाई की वैल्यू 0 से बड़ा। कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 4 है तो कह रहा है x कॉमा बाई की वैल्यू 0 से बड़ा देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस x बाई की वैल्यू क्या होगा। कह रहा है बउआ कि अगर इतना दिया हुआ है ना रे तो कह रहा है x और y की वैल्यू 0 से बड़ा है जहां पे कह रहा है x प्लस वाई प्लस x बाई का मान क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। कहेगा कैसे निकलेगा गुरुजी दिले है tan में अब पूछ दिया x बाई में कैसे निकलेगा गुरुजी हम लोग जो ना बने जब बनाइए ना बनेगा रे। प्लांटी मारे की बात आवे तो सबसे पहले गुरु साइड हो जाए ना हमको प्लांटी मारने दीजिए ना। यहाँ कह रहा ना बनेगा है देख ना कम बैक टू ना। आप देखो सबसे पहले आपको कौन सी काम करना है सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन नहीं लिखोगे तो आपको लोशन लगा करके साइड देगा। कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना है पाई बाई 4 है। सबसे पहले ये लिखो tan इनवर्स x प्लस कितना है tan इनवर्स y बराबर कितना है पाई बाई 4 है। अच्छा अब सोचो ना कि ये दोनों में क्या कर दे कि x प्लस y प्लस x बाई बराबर आ जाए। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y दोनों को जोड़ना रहता है बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर यहाँ पे कितना है पाई बाई 4 है। अच्छा पाई बाई 4 का आने का मतलब 45 डिग्री। अच्छा पाई बाई 4 का आने का मतलब 45 डिग्री इसका मतलब tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 1। ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 1 क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होता है आपका tan इनवर्स 1 कितना पर आता है तो tan पाई बाई 4 पर आता है। tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है इसलिए पाई बाई 4 की जगह लिख देंगे tan इनवर्स कितना 1। अच्छा अब सोचो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स गया खूबचा में चला लेकिन काटना है ऐसे करके नहीं इशारे से काट देना है ठीक ना। ऐसा ही इशारा से काट दोगे इसको ऐसे करके नहीं काटोगे दिखा करके काटोगे जाओगे खूबचा में। काम तो करना पड़े करेगा ना। x प्लस वाई बट्टा नीचे x 1 माइनस एक्स बाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा ये 1 माइनस एक्स बाई आपका बट्टा में इन्हें जाएगा गुना में हो जाएगा घटा में। अरे x प्लस वाई बराबर 1 गुने 1 माइनस एक्स बाई नहीं हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई। अच्छा ये माइनस एक्स बाई इधर आएगा प्लस एक्स बाई यानी x प्लस वाई प्लस एक्स बाई बराबर कितना आ गया सर जी 1 यानी इसका वैल्यू कितना आएगा ये पूरा का वैल्यू कितना आएगा इतना से इतना तक का वैल्यू कितना आएगा तो 1 आएगा यानी आपका आंसर कितना होगा तो 1 होगा। आंसर कितना होगा तो 1 होगा। तो क्या मैंने जो बोला बुझलका ना जी और अच्छा नो तब बोलिए ना जी खाली पटाइए जा जी। अब देखो सर कोई दिक्कत है कहता है ना
प्यार करूँगा तो सिर्फ आप देख चला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा रही अदे से मोहतरमा है रे कहेगा गुरु जी हमरे लिए आगे बढ़ा ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाओ ना चलो चला आगे चलिए आइएगा सर देखिए वो क्वेश्चन बड़ी लाजवाब है सर पता है ये क्वेश्चन में है ना कितना लोग विकेट दे देगा क्वेश्चन देखने के बाद क्योंकि पता है क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin 2π/3 इसको बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले रेंज जानना पड़ेगा सर cos इनवर्स का रेंज क्या होता है sin इनवर्स का रेंज क्या होता है सर क्योंकि जब तक रेंज नहीं जानोगे ना तब तक ये क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा सर बार बार हिचकी मारोगे सर जब हिचकी मारोगे तो ब्रेक लगेगा फेंका जाओगे एग्जाम सेंटर से बाहर चले जाओगे सर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाओगे क्योंकि कंफर्म रूप से सर कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको दिमाग में भी तो जाना चाहिए ना हाँ देखा देखा हो भाई कह रहा ना कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin 2π/3 अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दो कह रहा है cos इनवर्स cos कितना आपका है तो 2π/3 है अब देखो 2π/3 है प्लस आपका कह रहा है साइन इनवर्स आपका कितना है तो साइन आपका 2π/ कितना है 3 है अच्छा कैसे बनाएंगे रे मेरे मोहतरमा सबसे पहले cos इनवर्स का जो रेंज होता है ना वो 0 से पाई होता है इसका क्या होता है रेंज cos इनवर्स का जो क्या होता है रेंज रेंज क्या होता है आपका 0 से पाई होता है साइन इनवर्स का क्या रेंज होता है मेरे मोहतरमा साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 अब देखो कह रहा है cos इनवर्स 2π/3 इसका मतलब 0 से पाई अरे 0 से पाई तो 2π/3 तो पाई से छोटे ना रे भाई ये पाई से छोटा है ना रे क्योंकि 2π/3 है इसका मतलब 2 से गुना करके भी 3 से भाग दे देना इसका मतलब पाई से छोटा हो रहा है इसका मतलब cos का रेंज बिल्कुल अच्छे तरीका से सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब इसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर दो ने समझा ये देखो 2π/3 है अगर 2π/3 कहेगा तो हो जाएगा 360/3 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा आपका 12×3=36 यानी कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 तो 0 से मतलब कितना 180 क्योंकि 0, पाई है तो 0 से 180 लेकिन 120 तो 0 से 180 के बीच में ना है तो इसलिए इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे ठीक ना यहाँ तक समझा कि नहीं समझा तो इसको कैसे लिख देंगे मेरे मोहतरमा cos इसको लिखेंगे π-2 अच्छा इसको डायरेक्ट लिख दो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसको डायरेक्ट लिखो cos से cos को मार दो खचक सना यहाँ पर बच जाएगा आपका 2π/ कितना 3 बच जाएगा प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2π/3 इसका मतलब -π/2 से आपका +π/2 इसका मतलब पाई का वैल्यू 180 डिग्री तो 90 आना चाहिए ये -90 से आपका +90 होना चाहिए लेकिन इसका वैल्यू तो आपका 120 डिग्री आ जा रहा है तो क्या ये दोनों का रेंज में सेटिस्फाई हो रहा है क्या बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि इसका तो 120 वैल्यू आ रहा है इसका तो π/2 का मतलब -90 आपका -π/2 का आने का मतलब -90 +π/2 का आने का मतलब +90 तो क्या ये दोनों के बीच में 120 आ रहा है क्या गुरु जी बिल्कुल नहीं आ रहा है और जब बिल्कुल नहीं आ रहा है तो एकरा कन्वर्ट कौन करेगा हमारे बाबूजी रे आने हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π-2 कितना हो जाएगा π-π/3 कितना हो जाएगा π-π/3 यानी कितना हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दिया साइन है साइन मैंने लिख दिया ये 2π/3 को कन्वर्ट कर दो π-π/3 में यहाँ पर ये आपका 2π/3 है मेरे मोहतरमा ये साइन से साइन को काटना इसके बाद साइन इनवर्स इंटू साइन कितना इंटू साइन आपका इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा π/3 अच्छा ये साइन से साइन चला जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2π/3 प्लस यहाँ पे π/3 यहाँ पे 3 को एलसीएम कर लो आपका हो जाएगा 2π + π यानी आपका 3π/ आपका 3 हो जाएगा 3 से 3 गया खोपचा में आंसर आ गया पाई यानी आपका आंसर क्या आ गया सर जी पाई यानी आपका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया पाई तो यहाँ तक में कोई दिक्कत ना रे भाई अरे पाई रे भाई हाँ पाई रे भाई यानी कितना आंसर आया सर जी पाई तो आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं सर 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में सर तो आप सब हमारे साथ बने रहें तब तक आप देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस थैंक यू लव यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय थैंक यू लव यू